मेरे प्यारे बच्चों, आपकी नेस की तैयारी चल रही है। इस तैयारी हेतु राज्य शासन अभ्यास टेस्ट पेपर भेज रही है, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं और उनको समझ भी रहे हैं। इसी तैयारी के लिए मैं आज सप्ताह 8 में पूछी गई गणित के प्रश्नों के हल लेकर के आया हूँ। उसे आप देखिए और समझिए। यहाँ निर्देश दिया है कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। ये प्रश्न क्रमांक ए। इसमें जो है यह परिमेय संख्याओं का जोड़ और गुणा दिया गया है। हमें इसको सरल करना है, तो हम इसे सरल करेंगे। तो ये देखिए, जो परिमेय संख्या है, हमने इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब सीख लिया है। तो हमें इनको जोड़ना है और गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा ये ब्रैकेट दिया रहता है, ब्रैकेट को हम हल कर लेते हैं और ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, यानी खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 3/7 धन, और कोष्टक में हमें जो संख्या दी गई है 3/14 गुणित 8/21। हम इसको सबसे पहले हल कर लेंगे। तो इनका गुणा, यानी हमारी ये परिमेय संख्या है, तो ये एक दूसरे से ये कट भी जाती है, भागित हो जाती है। तो हम इसे काट देंगे। यहाँ से 3 एकम 3 और 3 साते 21। 8 को भी काट लीजिए। यहाँ से 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। तो इस प्रकार से हमारी एक ही संख्या आ जाएगी गुणा होकर के। तो हमारा यहाँ मिल जाएगा ये 3/7 धन 4 एकम 4, यहाँ 4 बचा, यहाँ तो 4 एकम 4, और नीचे आ जाएंगे 7 गुणे 7 यानी 49। यह हो जाएगा हमारा 49। तो अब हम इसको जोड़ते हैं। तो ये हमें परिमेय संख्याएं मिल जाती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ हम इन भिन्नों को जोड़ेंगे। तो यहाँ हमारी ये विजातीय भिन्न है, हम इनको सजातीय बना लेंगे। सजातीय बनाने में दोनों के हर समान होते हैं। तो इसका 49 है, तो इसका भी 49 होना ही चाहिए। तो हम 49 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे, 49 ही आएगा। तो अब हम इसको भी 49 बना लेंगे। तो ये हो जाता है 3/7। तो हम यदि 7 का गुणा कर देते हैं तो 7 7 49, तो ऊपर भी हम 7 का गुणा करेंगे और धर में यहाँ 4/49 लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 21/49, और धन ये 4/49। ये हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब देखिए, इसको जो है हम सजातीय भिन्न को जोड़ लेते हैं। तो इसमें 49 के 49 ही आ जाएंगे, और यहाँ 21 और 4 25। तो हमें मिल जाएगा ये बराबर में 25/49। 25/49 ये मिल जाएगा। तो ये हमारा 25/49 किस ऑप्शन में दिया गया है? ये हमें दिया गया है बी में। तो बी वाला उत्तर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखिए, ये दिया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए। ये संख्या रेखा दी गई है। निम्न में से किसका परिमाण अधिकतम है? हमें इनका परिमाण निकालना है कि किस तरफ वाले का अधिकतम है। तो हमारा जो ऑप्शन दिए गए A, B, C, D, इनमें से हमें क्या देखना है कि इनमें से सबसे अधिक मान किसका है, वो हमें इसमें निकालना है। तो हम यहाँ देखिए, यदि मान लो हमें A + B और A - B इस प्रकार से संख्या रेखा दी रहती है, तो संख्या रेखा को हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे शून्य के इस तरफ वाले मान जो होते हैं, इस तरफ वाली ये धनात्मक होती हैं और इस तरफ की संख्या हमारी ऋणात्मक होती हैं। तो यदि हम A और B के जगह, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम यहाँ 1 ले लें, तो हमारी इस तरफ की संख्या ऋण 1 होगी। शून्य के बाएं तरफ ये ऋण होती है। ये हमारी परिमेय संख्या को हम इस प्रकार से संख्या रेखा पर रखते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हम यदि दोनों को पहले B धन A, B में A को जोड़ते हैं, तो हमारा B धन A करेंगे, B धन A, तो हमारा आ जाएगा इसमें कि 1 ऋण 1 यानी बराबर हमें मिल जाएगा 0। तो इसमें मिल रहा है हमें ये 0 है, और B ऋण 1 लिखा हुआ है, तो B में से A को घटाइए। अब देखिए B ऋण, और हमारा यहाँ ऋण 1 है ही,
तो ये ऋण 1 है, तो ऋण का गुणा धन हो जाता है। तो हम यहाँ 1 धन 1 करेंगे, 1 धन 1 बराबर हमें मिलेगा 2। तो इसका परिमाण कितना मिल गया, इसका हमें मिल गया 2, बी वाले का। तो अगला सी वाला देखिए, सी में दिया गया है बी ए, यानी बी गुणित ए। अब हम बी और ए का गुणा करते हैं, यानी ऋण 1 और 1 का गुणा करेंगे तो हमारा ऋण 1 मिलेगा। तो सी में हमें मिल जाएगा ऋण 1। अब बी में ए का भाग दीजिए, यानी हमें धन 1 में ऋण 1 का भाग देना है, तब भी हमारा यहाँ ऋण 1 मिलेगा, ये ऋण 1। तो अब हमें निकालना था किसका परिमाण सबसे अधिक है। तो अधिकतम परिमाण हमें ये बी वाले ऑप्शन का मिला, बी वाला उत्तर यानी बी ऋण ए हमारा सही है। अगला प्रश्न ये देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 3। इसे हमें हल करना है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संख्या को ऋण 5/4 में जोड़ने से ऋण 1 प्राप्त होगा। तो हमें जो संख्या प्राप्त करनी होती है, जो हमें इस संख्या में जोड़नी होती है, तो हम उसको घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमें 5 में क्या जोड़ें कि 8 प्राप्त हो जाए, तो 8 में से हम इस 5 को घटा देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है, 3 मिल जाता है। उसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, ऋण 1 में से ऋण 5/4 को घटा देंगे, ऋण 5/4 ऐसा इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे यहाँ पर ऋण 1। यहाँ ऋण ऋण का गुणा धन होता है, तो यहाँ धन 5/4, इसको हम जोड़ लेंगे, ये हमारी भिन्न बन गई। तो ये सजातीय भिन्न नहीं है, ये विजातीय सजातीय भिन्न बनाइए तो इनका लघुत्तम 4 ही आएगा, तो इसके बटे भी हमारा 4 ही होना चाहिए। तो हम इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसके बटे 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 4 ऋण 4/4 और ये है हमारा 5/4। तो अब हम इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, ऋण 4 धन 5/4। तो ये आ जाएगा, 5 में से 4 को घटा देंगे, 1/4। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ये बी नंबर का उत्तर, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल ऋण 20/9 है। यदि उनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है और हमें इनका जो है इनमें से एक संख्या दी गई है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनको हल करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हम जैसे मान लेते हैं कि हमारी 2 संख्याएं ए और बी हैं, इन दोनों का गुणनफल दिया है, मान लो ऋण 20/9 दिया है। हम इनमें से एक संख्या यानी पहली ए संख्या हमें दी गई है, एक संख्या 4 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 गुणित बी और बराबर में आ जाएगा ऋण 20/9। तो हमारा यहाँ गुणा है, गुणा वाली संख्या पक्षांतर में भाग में चली जाती है, तो हमारा यहाँ पे b बराबर निकल आएगा, b बराबर ऋण 20/9 और बटे में आ जाएगा 4। ये क्योंकि गुणा था इसलिए बटे में 4 आ जाएगा। 4 से हम काट देते, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो हमारा उत्तर मिलेगा हमें ऋण 5/9। अब देखिए ये ऋण 5/9 मिलान करते किस में दिया, ये हमारा ऑप्शन ए में ही दिया गया है, इसलिए ए वाला उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या के मानक रूप में नहीं है। तो हमें परमेय संख्या का मानक रूप देखना है। क्या होता है परमेय संख्या का मानक रूप, जिसका सार्वगुणनखंड 1 हो, वो हमारी परमेय संख्या मानक रूप में होती है। तो इसमें देखिए ए में हमारी कौन सी है, 9 के गुणनखंड करते हैं, 28 के गुणनखंड करते हैं, तो इनमें सार्वगुणनखंड दोनों का एक ही निकलता है, क्योंकि हम दोनों को यदि किसी संख्या से भाग दें तो एक का ही भाग जाएगा इसमें, और कोई संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए मानक रूप में है। 1/2 ये भी हमारी मानक रूप में है। यहाँ सी वाले को देखिए, इसमें 26 लिखा है 78, तो 26/2 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो ये 13 गुणित 2 और बटे में भी इसको हम देखिए 2 से, तो 2 29 गुणित 2 ये आ जाएगा हमारा। तो इसमें ये देखो 2 सार्वगुणनखंड निकल आया, तो 1 से अधिक सार्वगुणनखंड हैं, तो ये संख्या मानक रूप में यह परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए हमारा सी वाला उत्तर
सही है, ये मानक रूप में नहीं है। बाकी हमारी सभी परिमेय संख्या जो हैं ये सब मानक रूप में दी गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6। इसमें दिया गया है कि दी गई संख्या पर, संख्या रेखा पर ए का मान क्या होगा। हमें ए का मान निकालना है। ये हमें संख्या रेखा दी गई है, इसमें ये मध्य में ए लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं, जब हम किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर रखते हैं तो अब हम देखें इसको कि इसमें जो है पहली संख्या, मान लीजिए हम यहाँ से शून्य चलते हैं तो शून्य के बाद ये लास्ट तक कितने भागों में बटी हुई है। तो इसमें पहली संख्या लिखी है 1/14। तो ये 1/14 से शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरी ये संख्या रेखा है, तो इसमें हम यहाँ हैं हमारा शून्य, और मान लीजिए यहाँ पे हमें लिखे हुए हैं कि ये हमारा 14/14, यानी यहाँ हमारा 1 है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ आएगा हमारा 1/14, दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 2/14, तीसरी संख्या 3/14। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए संख्या रेखा पर इन हम परिमेय संख्याओं को रखते जाते हैं। ये आ जाएगी हमारी 5/14, और आगे हम 6/14, और इस प्रकार से बढ़ते हुए हमारी ये 14/14। तो ये संख्या रेखा 14 भागों में बटी हुई है। तो हमें पूछा गया है कि इनमें ए का मान क्या है। ए का मान ये देखो 5/14, 1/14। तो ये हमारा यहाँ पे 1/14 है और ये 5/14 है। तो इनके बीच का होना चाहिए। तो हमारी यहाँ देखिए संख्या क्या दी गई है, ये दिया है कि ये 2/7। ये हमारी परिमेय संख्या का मानक रूप नहीं है। इसको सरलता रूप में यदि हम बदलें, मानक रूप में बदलें, तो 2/14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, इसके सार्वगुणनखंड निकलते हैं 1 से अधिक। तो इसका मानक रूप हमारा आ जाएगा 1/7, जो कि देखिए इसमें ये दिया गया है 1/7। इसी प्रकार से हमारा ये 2/7 है, ये 4/14 ही है। तो हमारा ए का मान क्या होना चाहिए, ए का हमारा जो मान है वह होगा 3/14। तो ये 3/14 किस में दिया गया है, ये हमारे डी में 3/14 दिया है। हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, यह दिया है प्रश्न क्रमांक 8। इसको देखिए, परिमेय संख्या x/y/2 होगी। यदि हम किसी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और उनमें 2 का भाग लगाते हैं तो हमें ये इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कि x और y के बीच में, हाँ, x और y के बीच में एक परिमेय संख्या मिलेगी। ये हमारा ऑप्शन सही है। ये लिखा है x और y से छोटी, नहीं x y से बड़ी, नहीं x व y दोनों बराबर भी नहीं होते। हमें x और y के बीच में एक और परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 9। ये दिया गया है, दी गई परिमेय संख्याओं में ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो हमें ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या निकाल ली है। तो हम देखिए हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से निकालते हैं। ये मान लो हमारी संख्या रेखा पर संख्या रेखा है, और यहाँ मान लीजिए हमारा यह शून्य लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारा ऋण 1 होगा और यहाँ हमारा ये मान लीजिए ये ऋण 2 होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा धन आगे 2, तो बाएं से दाएं तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें बड़ी संख्या मिलती हैं, और जब हम दाएं से बाएं बढ़ते हैं तो हमें संख्याएं घटते क्रम में यानी छोटी मिलती जाती हैं। तो हमारी ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो ऋण 2 से जो बड़ी परिमेय संख्या है वह हमारे दाएं हाथ तरफ होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कि ऋण 7/3। तो यदि हम हर जो हमारा दिया गया है अंश हमारा 2 गुने से अधिक है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। बी में भी देखिए यहाँ 5 दिया है, अंश में हमारे 11 हैं, तो 5 दूनी 10 होते हैं, ये 2 गुने से ज़्यादा हैं, तो यह भी हमारी परिमेय संख्या ऋण 2 से छोटी होगी। और यहाँ सी में देखिए, सी में दिया है ऋण 1/5।
तो ऋण 1/5 को यदि हम हल करते हैं तो यह हमारी जो संख्या है यह 0 और ऋण 1 के मध्य होगी। तो हमारी यह 2 से बड़ी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 2 हमारा बाएं तरफ है और दाएं तरफ हमारा ऋण 1/5 है। तो ऋण 1/5 यानी 0 और 1 के हमारे यहाँ 5 भाग किए गए होंगे, जिसमें से पहली संख्या यह हमारी ऋण 1/5 हमें प्राप्त होगी। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही है कि ऋण 2 से बड़ी परिमेय संख्या ऋण 1/5 है। और ये डी तो नहीं होगा, क्योंकि 7 दूनी 14, यह भी 2 से मतलब दुगने से अधिक है, यानी हमारी ये 2 से छोटी परिमेय संख्या है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखिए, यह है प्रश्न क्रमांक 10। इसको देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3/4 और 7/4 के बीच में है। तो 3/4 और 7/4 में हम देखते हैं ये 3/4 है, यहाँ हमारी 7/4 है। तो इसके आगे आने वाली संख्या क्या होगी, 4/4 होगी, फिर 5/4 होगी और यहाँ आ जाएगा हमारा 6/4। तो हमारे बीच में कौन से आ रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं। 5/4, तो 5 में 4 का भाग लगा दीजिए, 5 भागित 4, यहाँ जाएगा 4 एकम 4, बचेगी 1, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 4 दूनी 8, फिर बचेंगी 2, उतारेंगे 0 और 4 पंचे 20, 1.25। ये हमारा उत्तर होगा। ये हम देखेंगे किस में दिया गया है, ये हमारे डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, अतः इसका प्रश्न का उत्तर होगा डी। ठीक है। अब यदि आपको प्रश्न समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि दूसरे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की इस चैनल की वीडियो मिलती रहें तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटी रहती है उसको टच करके रखना होगा। तो आपको ये मेरी वीडियो मिलती रहेंगी।